मेरे अच्छे भाई मौलाना फ़ज़ल हमदा साहब, आपकी आवाज़ मैंने सुनी और मैं ये नहीं जान पाया, मैं बाय गॉड कह रहा हूँ कि आपसे मेरी हमदर्दी क्यों हुई, क्यों मैं आपकी तरफ मुतासिर हुआ और क्यों दिल लग गया आपसे, ये मैं नहीं समझ पाया। क्या पहले कोई रिश्ता हमारा आपका रहा या क्या हुआ, कैसे नहीं, ये तो मैं नहीं जान रहा हूँ। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जब हम आपको देखें कि गीता पढ़ते हुए, सत्या प्रकाश पढ़ते हुए, चर्चा करते हुए, तो ये आप ही जो सबसे पहले शख्स थे, जो इस तरीके से अपने मन में जगह रखे हैं कि हमें केवल अपने तक ही हर चीज़ को महदूद नहीं रहना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, बल्कि इससे बाहर भी दुनिया है, उसे जानना चाहिए। ये जो ख़्याल आपकी है, उसी ख़्याल ने मुझे आपकी तरफ आकर्षित किया है और मैं आपकी तरफ झुका हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं भी आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ। मैं तो पहले भी वादा किया हूँ कि मरते दम तक हमारा आपका राब्ता कायम रहेगा। रही बात वेदों की, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, वेद ईश्वरीय ज्ञान है और मैं इसी पर ही काम कर रहा हूँ और 1-2 दिन से नहीं बल्कि 39 ईयर हो रहा है। 1983 से लेकर अब तक मैं काम कर रहा हूँ और मैं स्वयं गुरुकुल के संस्कृतज्ञ विद्वान हूँ और गुरुकुल में मैंने पढ़ाई करी है। अरबी फ़ारसी की तो पढ़ाई रही बचपन में, लेकिन मैं इधर आने के बाद, आर्य समाज में आने के बाद मैंने संस्कृत की पढ़ाई करी। हिंदी और संस्कृत में इधर आकर के सीखा। मैं तो पहले हिंदी का हा तक नहीं जानता था। मैं 32 वर्ष के बाद, 32 वर्ष की आयु जब हमारी हो चुकी, उसके बाद जब मैं आर्य समाज में आया तो आ आ उ ऊ ई करके सीखा हूँ, बच्चों को सुला करके रात को। खैर कुछ बात हो, आपके मन में जो वेद पर जो जो जानकारी चाहिए ना, आप एक लिस्ट बनाइए और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और हम दुनिया को बताना चाहेंगे कि सच क्या है। और सच अनेक नहीं है, सच एक होता है। तो वहदहु ला शरीक के आधार पर ही वेद टिकी हुई है और वेद इसी का प्रतिपादन करता है, वहदहु ला शरीक का, कि नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के। लेकिन हमारे यहाँ रसूलवाद नहीं है। बाकी कुछ भी हो, आपने बोला है हमारे घर के पास ही ट्रेन लाइन है, मैं क्या बताऊँ। खैर कोई बात नहीं। तो संदीपन भी मेरे से कहा है कि गुरुजी मुफ्ती साहब से उसकी भी हमदर्दी हो गई आपसे। उसने भी बोला गुरुजी ये हमारे मनपसंद आदमी है यार, हम लोग मुफ्ती साहब के साथ लगे रहेंगे। ये उस बच्चे ने भी बोला। खैर कोई बात नहीं, आपके मन में जो जो बातें आए ना, आप उसको नोट करके रखिए और फिर किसी दिन हम लोग अपने चैनल में, आपके चैनल में हो या मेरे चैनल में हो, हम कहीं भी बैठ के चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपने देखा कि पंडित महेंद्र पलारिया जो कि आर्य समाज के हैं और हिंदुस्तान के हैं, उन्होंने मैसेज किया और इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पंडित जी हमारी जो वीडियोस होती हैं या स्ट्रीम होती हैं उन पर बाकायदा वो नज़र रखते हैं और पंडित जी से मेरा राब्ता रहता है और जब भी वो कोई वीडियो बनाते हैं तो अगर टाइम हो मेरे पास मैं देख लेता हूँ और पंडित जी भी वीडियोस पर तबसरा करते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने तारीफ़ी कलिमात कहे मैं मेरे बारे में, वही कह रहे हैं कि उनका मेरी जानिब मुझसे मुतासिर हैं, मेरे काम से मुतासिर हैं। तो हकीकत ये है कि पंडित जी जो हमारा जो काम है बुनियादी तौर पर वो यही है कि हम एक दूसरे को समझ सकें और इसी तरह लोग दूसरे के बारे में जो गलत फहमी रखते हैं, मिसाल के तौर पर दूर से ही देख के कि दाढ़ी वाले हैं, टोपी रखी हुई है, ठीक है, तो पता नहीं क्या बात करते ही फतवा लगा देते हैं ये, तो ये हम तासुर बनाए हुए होता है और घबराहट होती है। तो इसको जब हम आपस में बात करते हैं और एक दूसरे के नज़रियात को सुनते हैं तो हमारे अंदर थोड़ा तहम्मुल आ जाता है, ठहराव आ जाता है और ये ठहराव हमारे अंदर हारमनी पैदा करता है। यही एक
इस पूरी कायनात का सिस्टम है और यही इंसान के अंदर का और बाहर का सिस्टम होना चाहिए कि हर चीज़ के अंदर बराबरी हो। तो यही मेरा काम है और ये इंशाअल्लाह इसी तरह चलता रहेगा और हमेशा हम इस पे गामज़न रहेंगे। आपने कहा कि मरते दम तक आपका राब्ता रहेगा, तो ये आपका बड़ापन है, शुक्रिया अदा करता हूँ मैं इस पे आपका। बाकी वेदों की जहाँ तक बात है तो ज़रूर आपके पास जब वक्त हो तो यहाँ पर मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप आइए और वेदों पर चर्चा करते हैं। यानी वेद क्या है, हम समझना चाहते हैं कि वेद उसकी तारीख़ और वेदों के जो मज़ामीन वग़ैरह हैं उस पर। फिर इसमें आपने ये कहा कि वेद जो है वहदहू ला शरीक के आधार पर टिकी हुई है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं और कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं है, यानी वेदों का भी यही सब्जेक्ट है, वेदों का भी यही मौजू है। आपकी बात का मतलब ये है। तो ये एक बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है मैं समझता हूँ आपकी तरफ से, और यानी इससे होगा ये कि हम लोगों को और ज़्यादा करीब करने की जो कोशिश हमारी है उसमें तेज़ी ला सकते हैं। तो मैं इंतज़ार करूँगा। बाकी ये है कि आपने मेरी वीडियो को सराहा, इस पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।